और यह है डायरेक्ट या सेट एसोसिएटिव मैपिंग में ही आते हैं। ठीक है, तो क्या इसको डिक्रीज किया जा सकता है? बिल्कुल, एसोसिएटिविटी बढ़ा दो, है ना, उसमें तो कोई खास, बस इतना ही लिख लो एक बात। अब मैं एक एग्जांपल से अब आपको हिट रेशियो और मिस रेशियो निकालना सिखा रहा हूँ, बट मिस में भी तीनों तो नहीं बता पाऊंगा, 2 बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे फिक्स पे डायरेक्ट मैपिंग लेनी पड़ेगी। तो कैपेसिटी मिस और दूसरा आपका कंपल्सरी मिस अपन निकालते हैं। मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि मैं फुली एसोसिएटिव ले रहा हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा आसान, है ना। तो एक एग्जांपल आपको लाइव करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए हो क्या रहा है। ये तो थ्योरी की बात है, ठीक है। अब इसमें बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपने ओएस में पढ़ा होगा, बस एक हेडिंग लगा के लिख लो, फिर मैं साथ में एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी कैशे फुल हो जाएगी तो किसी ना किसी नए वर्ड से रिप्लेस होगी ना, तो दैट्स कॉल्ड द रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो यहाँ जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज किया जाता है ये वही है जो आप पढ़ के आए हो, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज होता है या फिर आपका लिस्ट रिसेंटली यूज होता है, 2 ही एल्गोरिथम यूज करते हैं, बस यहाँ 2 ही आएगा, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर है, फुल फॉर्म तो पता ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये आपका होता है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, अब इन दोनों में होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, चीजें तो रिप्लेस से ही करनी है। तो रिप्लेस कौन होगा? ओल्ड वाला। रिप्लेस कौन होगा? ओल्ड वाला। सुनना, बस एक शब्द में मैं इन दोनों को खत्म कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ इनमें है भी नहीं। तो हमेशा जो भी रिप्लेस होगा वो पुराना वाला रिप्लेस होगा, बट पुराने वाले रिप्लेसमेंट में नया क्या? तो यहाँ हमें क्या करना होता है, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना होता है, जिसको टाइम स्टैम्प। अगर आप यहाँ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो आपको टाइम स्टैम्प की बात करना होगा। तो यहाँ जो टाइम स्टैम्प है वो आपका चेंज नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे आपका टाइम स्टैम्प है वो चेंज हो जाता है। टाइम स्टैम्प पर वो चेंज हो जाता है, ये मैं भी आपको लगा के दिखा दूंगा, डोंट वरी। दोनों में ही पुराना वाला ही रिप्लेस होगा, पर पुराने में एक ऐसा बोल रहा है कि मैं पुराना तो हूं और मैं बार बार यूज किया जा रहा हूं तो भी पुराना हूं। हाँ, टाइम स्टैम्प आएंगे यहाँ पे, वो जरूरी है। तो मैं एक एग्जांपल से भी थोड़ा सा आपको ये व्यू दे दूंगा। अगर आपने ओएस में नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो बहुत बड़ा कोई तीर नहीं है, आसान सा है। तो ये याद रखना, इन दोनों ही टेक्निक को हम डायरेक्ट में, सॉरी, हम फुली में भी लगा सकते हैं, फुली एसोसिएटिव में भी लगा सकते हैं, और इनको अपन लोग सेट एसोसिएटिव में भी लगा सकते हैं। बट फॉर योर नॉलेज आपको बता देता हूं, फॉर द डायरेक्ट मैपिंग देयर इज नो रिप्लेसमेंट पॉलिसी। डायरेक्ट मैपिंग को रिप्लेसमेंट की नीड ही नहीं है, वो खुद ही लड़ के अपने आप ही रिप्लेस कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मिस। तो इसीलिए वहां पे कोई पॉलिसी चाहिए ही नहीं होती। तो ये पॉलिसी जो बनी है या तो फुल्ली एसोसिएटिव के लिए बनी है, सेट एसोसिएटिव के लिए बनी है। फॉर डायरेक्ट मैपिंग, फॉर डायरेक्ट मैपिंग नो रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अगर आप डायरेक्ट मैपिंग की बात करते हो तो डायरेक्ट मैपिंग में कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगानी ही नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने आप में रिप्लेस कर देती है। अरे जो आया, एक सेलेक्ट लाइन पे कितने भी आए, पहला आया दूसरा आएगा तो रिप्लेस ही करेगा ना। तो इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और आपका ये क्या एलआरयू क्या कर लेगा? कोई कुछ कर ही नहीं सकता, याद रखना। किसमें? हाँ, नहीं, रिप्लेसमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, जो वर्ड होगा वो नहीं मिला होगा। और यहाँ पे तो कैपेसिटी की बातें होंगी, कैपेसिटी इनसाइड द सेट। अगर आप फुल्ली कर रहे हो तो फॉर द कंप्लीट, और अगर आप सेट एसोसिएटिव कर रहे हो तो इनसाइड द सेट, इनसाइड द सेट। मैं तो ये मैंने इसलिए लिखवा दी क्योंकि मैं एग्जांपल विद पॉलिसी करवा देता हूँ आपको। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ बढ़िया सा, उसमें मैं आपको दोनों मिस निकालना सिखा देता हूँ। मैं फुल्ली एसोसिएटिव का ही लूंगा, है ना, नहीं तो ये टॉपिक और खिंच जाएगा। खिंच जाने का मतलब क्या, और फालतू के एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे, और क्या। बस मैं कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा, मैं आपको पूरा कैसे बढ़ा रहा हूँ। कुछ टॉपिक की डिटेलिंग हद से ज्यादा कर दी है, कुछ की उतनी ही कर रहा हूँ जितना जरूरी है, ठीक है। चले लें एग्जाम्पल।
चलो, तो अब मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, देखो कैशे की बात कर रहे हो तो मैन मेमोरी से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास सीपीयू ये खूब सारे वर्ड भेजेगा और उस वर्ड को हम कैशे में डालेंगे और ढूंढेंगे, मिस हुआ या हिट हुआ वो पता करेंगे, और मिस हुआ तो कौन सा मिस हुआ वो पता करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो मैं ऐसा मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं और मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि मैं फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहा हूं और उसमें मैंने आपको बोल दिया कि जो आपका कैशे है उस कैशे का जो साइज है वो 4 वर्ड का है। ठीक है, मतलब कैशे के अंदर आपकी जो कैपेसिटी है वो 4 वर्ड की है, वो 4 वर्ड स्टोर कर सकता है, 4 वर्ड स्टोर कर सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास में एक सीपीयू ने एक स्ट्रिंग भेजी है रेफरेंस की, उसे बोला है भैया हमें ये चाहिए, जरा बताना मिला या नहीं मिला। तो इसके लिए मैं कुछ लिख देता हूँ, इतना बहुत है। चलो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही ले लूं या चलने दूं? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तुम निकालते रहना, मुझे तो जो कुछ चीज समझानी है वो समझ लो। ठीक है, अब उसमें उसमें भी मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्या होगा वैसे निकाल लो कि मैं FIFO समझा देता हूँ। देखो, तो अब मैंने रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी फिक्स कर दिया है FIFO। सुनना क्या होगा, अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझना, वही है समझने वाली चीज, कि आपके पास में यहाँ से ये आया कैशे, और कैशे में आप कितने वर्ड स्टोर कर सकते हो? 4। ये कैशे की कैपेसिटी आपको दे दी गई है। ठीक है, तो सुनना, यहाँ पे अब मैं कैटेगरी बना रहा हूँ मिस की भी, तो कंपल्सरी जो है वो कौन कौन करेगा मिस, कैपेसिटी है वो कौन कौन करेगा मिस, और अगर मिस नहीं करेगा तो मिलेगा ना, तो मिलेगा तो कौन कौन हिट करेगा। मैं सारी कैटेगरी बना देता हूँ। ठीक है, तो ये तो तय है। अब तुम गधे से गधे भी इंसान हो ना, तो तुम तो ये देख लो जितने नंबर तुम्हें नए दिख रहे हैं ना वो सब कंपल्सरी के पास जाएंगे। अब ठीक है, जो भी नंबर तुम्हें नए दिख रहे हैं, नया क्या क्या दिखा, 1 2 3 4 5 7 6 भी है क्या, सब कंपल्सरी है, खत्म बात। तो कंपल्सरी की तो टेंशन ही खत्म। अगर आपसे सच में कंपल्सरी की बात की है तो जो सबसे पहली बार मांगा गया होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा मिस ना। तो अब ये है कंपल्सरी मिस वाली कहानी, लेकिन फिर भी मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आया 1, आया 1 क्योंकि मिस था, तो इसका मतलब ये कंपल्सरी वाली कैटेगरी में चला गया क्योंकि पहली बार मांगा गया है। उसके बाद में 2 आया, तो 2 भी कंपल्सरी वाली कैटेगरी में चला गया क्योंकि पहली बार मांगा गया है। फिर 3 आया, वो भी कंपल्सरी में चला गया क्योंकि पहली बार मांगा गया है। फिर 4 आया, वो भी कंपल्सरी के पास चला गया क्योंकि पहली बार मांगा गया है। ठीक है, 1 वापस से आया तो हिट कर गया, तो हिट कर गया, इसका मतलब दोबारा से आपने 1 मांगा है तो मिस थोड़ी हुआ है, इस बार तो हिट हुआ है, मिल गया हमें हमारी कैशे के अंदर, तो ये हमारा मिस में आ गया। फिर आपने 5 है नहीं है, तो अब यहाँ होगा क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में सिंपल सा है, जो सबसे पुराना उसको रिप्लेस मार दो। तो सबसे पुराना सबसे पहले यही आया था ना, सबसे पहले यही आया था, तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, 5 से। पर कौन सा मिस, कंपल्सरी मिस, क्योंकि पहली बारी है याद रखना, तो ये पहली बारी आया तो ये कंपल्सरी मिस पे चला गया। ठीक है, अगली बार कौन आएगा, 2, तो 2 मिल गया, हिट कर गया, चलो बढ़िया। उसके बाद में 6 मिला नहीं मिला, तो ये गया क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पुराना वाला उड़ा दो और कंपल्सरी मिस पे डाल दो क्योंकि पहली बार है। ठीक है, उसके बाद 5 मिला, मिला तो हिट कर गया, चलो बढ़िया। उसके बाद में 4 मिला, मिला तो हिट कर गया। उसके बाद में 7 मिला नहीं मिला, तो इसका मतलब 7 अगर मैं यहाँ लूंगा तो ये गया, रिप्लेस हो गया, इसका मतलब 7 भी कंपल्सरी मिस हो गया। उसके बाद में 8 आया तो चला गया, तो 8 भी कंपल्सरी मिस। उसके बाद में आया 3 दोबारा से, जो सेकंड टाइम रेफर किया गया लेकिन मिला तो नहीं ना, तो ये कैपेसिटी मिस कहलाएगा। तो ये 3 अब कैपेसिटी के अंदर आ गया क्योंकि दोबारा मांगा गया है, पहली बार नहीं दोबारा मांगा गया है, लेकिन आएगा तो पुराने वाले से रिप्लेस ना, तो इसका मतलब ये, तो लो जी दैट्स योर आंसर। तो इसका मतलब अब आपको हिट रेशियो निकालना है, तो टोटल कितनी स्ट्रिंग थी, 13
13 आती है तो हिट रेशियो कितना आ जाएगा 4/13। ये आपका हिट रेशियो है ओरिजिनली। आपसे कैपेसिटी मिस पूछा गया है तो 3/13, सॉरी 1/13, एक ही मिला ना, तो 1/13। तो 13 थे, 5 मिल के कितने बच गए 8, तो 8 यहाँ पे चले गए तो 8/13। तो अभी तक आप सिर्फ हिट रेशियो और मिस रेशियो निकालते थे, अब उनमें भी कैटेगरी देख लो। किस्मत बहुत ही बेकार है और पूछा गया तो चलो, छोटा सा टॉपिक था, बताने में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, बता दिया। ठीक है, अब मान लो अच्छा लगा तो तुम और कुछ सर्च करके और ढूंढ लेना इसको और पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसा भी होता है, तो छोड़ तो रहा नहीं इस टॉपिक को मैं। वहाँ अगर आप पेजिंगली पढ़ते हो तो वहाँ पे बैडली एनोमलीज और कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वहाँ बहुत सारे आपके पास एल्गोरिथम है। क्या कह रहे हो? अरे ये मैं यहाँ पे कैशे के लिए पढ़ा रहा हूँ, पेजिंग के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं ओएस नहीं पढ़ा रहा। मैंने तो आपको बता दिया कि कैशे रिप्लेस करने की ये 2 टेक्निक है बस, कैशे में और नहीं होता। ऑप्टिमल, लिस्ट रिसेंटली यूज, फ्रीक्वेंटली रिसेंटली यूज, पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ, तो उनकी हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो यही सब यहाँ पढ़ लोगे तो पेजिंग में क्या पढ़ोगे, तो कुछ वहाँ के लिए भी बचा के रख लो। हाँ, वहाँ तो टीएलबी, पेजिंग और सेगमेंटेशन 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जो मतलब पढ़ना चाह रहे हो तो कम से कम 18 से 20 घंटे का टॉपिक है, बहुत कुछ होता है उसमें। अंदर जो तूफान मचता है ना उसके अंदर, वो एक एक चीज़ें, बहुत कुछ खोल के देखना है तो टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो क्लियर 2 चीज़ें, मिस के साथ में एल्गोरिथम, है ना। तो मैंने आपको एफ आई यूज़ किया, लिस्ट रिसेंटली यूज में क्या होगा, लिस्ट रिसेंटली यूज में बस यही चीज़ें चलेंगी, बट कोई भी वर्ड अगर सेकंड टाइम फिर से मांग लिया गया है तो वो ओल्ड नहीं कहलाएगा, वो नया बन जाएगा। वो ओल्ड नहीं कहलाएगा, वो नया बन जाएगा, और उसको रिप्लेस ना करके उससे जस्ट जो अगला वाला था उसको रिप्लेस कर देना, इतनी सी कहानी, और कुछ नया नहीं होता। नींद आ रही है? अरे यहाँ ओएस जैसा नहीं होता, आप जैसा ओएस में काम करते हो वैसे यहाँ नहीं करते। यहाँ टाइम स्टैम्प आ गया तो टाइम स्टैम्प आ गया तो टाइम स्टैम्प आपको बोलेगा। अब आपको मैंने टाइम स्टैम्प बना के नहीं बताया, तो आप टाइम स्टैम्प लिखोगे। जैसे यही चीज़ अगर मुझे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, अगर यही मुझे LRU से करना होता, लिस्ट रिसेंटली यूज से करना होता, अरे भाई आजा, देखो अगर यही चीज़ मुझे LRU से करना होता तो अब मैं LRU से इसको सीधा नहीं कर सकता, मुझे साथ में एक टाइम स्टैम्प मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसका टाइम स्टैम्प लूँगा, ठीक है, और इस टाइम स्टैम्प के अंदर इनकी सारी टाइम स्टैम्प की डिटेलिंग करूँगा। तो यहाँ पे अब आपको टाइम स्टैम्प को अलग, वहाँ नीड पढ़ी नहीं, करना चाहो तो कर दो, पढ़ी नहीं। यहाँ पे अब आपके पास में जो आपका पेज आ रहा है, वो मतलब जो वर्ड आ रहा है वो आता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ कैसे काम होगा सुनना, मैं यही आपको LRU से कैसे काम करते हैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी फिर आप कर लेना। तो सबसे पहले पहला हमेशा कंपल्सरी मिस है, दूसरा कंपल्सरी मिस है, तीसरा कंपल्सरी मिस है, और चौथा कंपल्सरी मिस है। अब जैसे ही आए, अब आपने कुछ टाइम्स मेंटेन स्टार्ट करने की, लाइक T0, T1, T2, T3, अभी आपने टाइम स्टम्प्स बनाने स्टार्ट कर दिए, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी है लिख देना, ठीक है। अगली बार कौन आया, अगली बार फिर से 1 आया, तो 1 अगर आया तो इसका टाइम स्टैम्प बढ़ के 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये सबसे पुराना नहीं है, अब सबसे पुराना ये है। तो अब आप इसको नया मानोगे, पुराना नहीं मानोगे, तो टाइम स्टैम्प वहां बढ़ता ही नहीं। मतलब यही अगर मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिखता ना, मान लो, तो मैं कैसे लिखता, देखो इधर, यही मैं लिखता तो ये T0, ये T1, ये T2 और ये T3, जैसे ही मेरा वापस से रिक्वायरमेंट हुआ, ये अपडेट नहीं होगा, ये पुराना ही माना जाएगा। तो FIFO में जो सबसे पहले आया गया है वो पहला ही माना जाएगा, भले ही तुम उसे कितनी बार भी यूज कर लो।
बट LRU क्या बोलता है, अगर कोई भी रेफरेंस वापस से डिमांड कर दिया गया तो अब उसका टाइम नया बन गया। तो इसका मतलब अब ये रिसेंट वाला है, नया, सबसे नया है, तो इसका मतलब यूज तो कर लो बट रिप्लेस ही नहीं होने वाला। अब अगली बार कौन आया, 5, अब 5 आया, अब मैं किसको रिप्लेस करूंगा, तो अब 1 से नहीं कटेगा, अब 2 से रिप्लेस होगा, और जैसे रिप्लेस हुआ टाइम स्टैम्प बढ़ा दो, अंडर द वर्किंग ऑफ दिस आगे तुम कर लेना। समझ में आ रहा है? तो पुराना वाला अब पुराना नहीं है, वो दोबारा जैसे यूज किया वो बिल्कुल न्यू ब्रांड बन गया। उसके बाद जो बच गया वो तो कटना ही है। अब 1 अगर नया बन गया तो 2 तो पुराना है, कोई तो सबसे पुराना होगा। अब सबको थोड़ी एक साथ अपडेट करोगे, एक पेज नया बन गया तो बाकी के 3 पुराने भी तो हैं, उनमें सबसे पुराना कौन है, उड़ा दो। फाइव जब आ गया तो क्यों रिप्लेस करोगे, ऑलरेडी है और डिमांड किया तो हिट हो गया, मिस थोड़ी हुए। हाँ तो लिख दो, जो पुराना अगर 5 है तो 5 कट जाएगा, इसमें क्या सोचना है, टाइम तो लगेगा ही। अब इसमें ये थोड़ी तुम लोग हवा में कर दोगे, हर चीज में वक्त लगता है, वो एक अलग बात है, कम लग रहा है। ठीक है, क्लियर? सिर्फ ये समझाने के लिए था, तो ये पूरी टेबल अब आप खुद बना लेना। क्या कह रहे हो? अरे वो तो जितनी स्ट्रिंग हो काउंट उतनी बार ही होगी, अगर एक को 2 बार लिखा 2 बार गिनो, 2 को 2 बार लिखा 2 बार गिनो। किसमें नहीं, क्या मैंने लिया तो फुली एसोसिएटिव ही है, मैंने तो एल्गोरिथम बदला है। अरे LRU और FIFO दोनों मैंने फुली के लिए काम में लिए, मैंने मैपिंग नहीं बदला, एल्गोरिथम बदला है। तो यहाँ पे तो आएंगे ही ना दोनों, मैंने ये थोड़ी बोला मैं सेट एसोसिएटिव कर रहा हूँ, मेरा एल्गोरिथम दोनों का सेम है, एल्गोरिथम बदला है, मैपिंग सेम है, एल्गोरिथम अलग अलग है। तो उनका क्या होगा, उनका टाइम स्टैम्प बदल जाएगा, तो जो मिस वाला आपका रेशियो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। कि हो सकता है कोई लेटेस्ट अभी अभी अपडेट किया है तो मिल गया, क्योंकि वो यहाँ पे पुराना ना मान के नया मान लिया जाता है। ठीक है, चलो अगला लिखो। इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ, नहीं तो ये अलग से खून पिएगा। चलो, तो राइट पॉलिसी भी समझ लो। ओके तो कैशे में अगर देखो, सिंपल सा ये तो समझ में आ गया, मैं इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में बता रहा हूँ कि जब भी आप कैशे के साथ कोई भी काम करते हो तो कैशे के अंदर हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सुनना, कैशे में अगर आपको किसी भी डेटा को ऑपरेट कर रहे हैं तो आइदर यू हैव टू परफॉर्म सम रीड ऑपरेशन और सम राइट ऑपरेशन। तो अब आपने रीड किया और जो रीड किया वो नहीं मिला या मिल गया, है ना, तो जो भी डेटा आप रीड करते हो वो मिल गया तो उसे अपन कहते हैं रीड हिट। चलो अब और कुछ अंदर की बातें करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो उसे कहेंगे रीड मिस। अरे बहुत अंदर, ये हिट मिस तुम अभी ऊपर ऊपर से पढ़े थे ना, अब चलो उनको खूब सारा अंदर जाते हैं, ठीक है। और अगर आप यही काम राइट के लिए कर रहे हो तो राइट में भी वही 2 कहानी कि राइट करते वक्त वो कैशे में मिला या नहीं मिला, नहीं मिला तो इसे हम कहेंगे राइट मिस, और मिल गया तो हम उसे कहेंगे रीड मिस। ये टॉपिक अलग से 2 घंटे का है, बट मैं आपको भी कोशिश करता हूँ 5 से 10 मिनट में समझाने का, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम है नहीं, फिर तो टेक्निक्स होती है इसमें खूब सारी। तो क्या समझ में आया कि अगर हम कैशे में किसी भी डेटा की राइट की छोड़ो, राइट पॉलिसी तो हम पढ़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कैशे में ऑपरेशन कौन से परफॉर्म कर सकते हो, तो आपने बोला सर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो किसी भी डेटा को अगर आप रीड कर रहे हो तो रीड किया और मिल गया तो रीड हिट हो गया, नहीं मिला तो रीड मिस हो गया। तो रीड करने से रिलेटेड तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप किसी भी डेटा को रीड करते हो तो अभी तक सारा रीड करना ही तो सिखाया है मैंने तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है अभी तक तुमने कैशे में क्या पढ़ा है, सिर्फ रीड, कि कोई भी डेटा सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया वो कैशे में मिला, रीड करने के लिए था ना, मिला तो हिट नहीं, वो रीड हिट था, नहीं मिला तो रीड मिस था। तो हिट किया तो कैशे से उठ के वो डेटा सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू रीड कर लेगा, और मिस किया तो वो डेटा मेमोरी के पास जाएगा, फिर कैशे के पास आएगा और उसे सीपीयू रीड कर लेगा। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो अपन पहले से पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। कहानी इसकी है ही नहीं, ये है एग्जैक्टली टॉपिक। टॉपिक आपका नाम ही राइट पॉलिसी है।
तो जब राइट पॉलिसी पढ़ रहे हो तो इसमें आपको भर भर के डाउट आएगा, क्योंकि नहीं पढ़ा। तो राइट पॉलिसी का जनरल सा मतलब क्या, सुन लो पहले। अभी तक अगर एक आधे से पूछा भी था आपने तो फिर मैं बताया था। राइट पॉलिसी एक सिंपल से एक बात कहती है कि अगर कैशे के किसी भी वर्ड को अगर सीपीयू द्वारा अपडेट कर दिया जाता है तो व्हाट अबाउट द मेमोरी। कैशे में अगर कोई भी डेटा अगर आपने अपडेट कर दिया यानी राइट कर दिया, तो क्या हम उसे मेमोरी में भी राइट करें? राइट तो करना पड़ेगा, सुनना, राइट तो करना पड़ेगा, बट कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता ना करो, तो ना तो तुम बोलो ही मत। अगर सीपीयू ने राइट ऑपरेशन किया, मैं देखो लिखवा कुछ रहा ही नहीं हूं इसलिए टाइम मेरा कम लगेगा, मैं सिर्फ पॉइंट्स बोल रहा हूं, है ना। तो सीपीयू ने कोई भी राइट ऑपरेशन किया, सुनना, राइट ऑपरेशन किया, और राइट ऑपरेशन करने के बाद में अगर वो हिट हो गया, मतलब वो कैशे में ही मिल गया, ठीक है। या फिर एक बार इस चीज को मैं चलो अलग से पढ़ा दूंगा। आप सीपीयू को राइट ऑपरेशन करना चाह रहा है और वो किसके लिए कर रहे हैं, वो कैशे के लिए कर रहे हैं। तो कैशे के अंदर हमने राइट ऑपरेशन से इस कंटेंट को अपडेट कर दिया, बट जब इसको आपने अपडेट किया तो व्हाट अबाउट द मेमोरी, व्हाट अबाउट द मेमोरी, कि क्या मेमोरी में भी अपडेट करना पड़ेगा? हाँ, तो अपडेट तो करना पड़ेगा, बट कब? दैट्स द प्रॉब्लम। कब? साथ में करें या बाद में भी चल जाएगा? साथ में ही करें, या हम कह रहे हैं चलो कोई नहीं यार बाद में कर देना, देख लेंगे। सुनना, ठीक है, आपके साथ दिक्कत क्या है फिर सुनना। हम यहां पे पढ़ रहे हैं राइट पॉलिसी, राइट पॉलिसी इन कैशे। तो राइट पॉलिसी इन कैशे ये बोलता है कि अगर आप कैशे में रीड करते हो तो भूल जाओ, कोई टॉपिक ही नहीं है। अब आप राइट कर रहे हो, तो जब आप राइट कर रहे हो तो कैशे का कंटेंट अगर आपने अपडेट कर दिया, कैशे का कंटेंट अगर आपने अपडेट कर दिया तो 100% वो मेमोरी में भी होगा, बट पहले या बाद में, पहले या बाद में। और बिल्कुल आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इसीलिए दो टेक्निक होती हैं आपके पास में राइट पॉलिसी की, राइट बैक, राइट थ्रू, बस और कुछ नहीं है। तो अगर आप कहते हो साथ साथ करेंगे तो इसे कहते हैं राइट थ्रू, और कहते हो बाद में करेंगे तो बैकवर्ड से समझ नहीं आ रहा कि बाद में करेंगे। तो देखो मैंने शब्द भी बहुत प्यारे प्यारे लिखे, वन शॉट क्लिक कर जाएगा, ज्यादा मैं लिखवाऊंगा ही नहीं, लिखवाने में फिर 1 घंटा जाएगा मेरा। तो मैं उतना शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि आपको सच में समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो इतना लिखो, फिर मैं आगे चला जाता हूँ। इसमें भी फिर बहुत कुछ है, लेकिन जो लिखूंगा सब सीक्वेंस में लिखूंगा, लिख सब रहा हूँ बट शॉर्ट में। क्या कह रहे हो? अरे सब राइट ही है, अगर नहीं करेंगे तो राइट मिस होगा, और हो गया तो राइट मिस हो गया। अरे क्या कर, कहाँ दिमाग था मेरा। वो तो वही जो यहाँ लिखा हुआ है, बस यार ये सब एज इट इज है, रीड की जगह राइट लिख दो। ठीक है, तो राइट कर रहे हैं, फिर से सुन लो, राइट कर रहे हैं कब? जब कैशे का डेटा अपडेट हुआ, क्योंकि ये तो पहले भी हमें पता है कि हमारे सीपीयू को ऐसा सीधा कोई अधिकार नहीं है कि वो कैशे को इग्नोर करके मैन मेमोरी के पास चला जाए, और मैन मेमोरी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कैशे को इग्नोर करके सीपीयू के पास चला जाए। तो जो भी होगा मीडिएटर तो कैशे ही है। तो आपने, सीपीयू ने बोला कि कैशे से उसने एक डेटा लिया,
कैशे से उसने एक डेटा लिया, इट इज जस्ट लाइक दैट, इट इज जस्ट लाइक दैट। क्या समझ आता है कि भैया मेमोरी लोकेशन 100 के ऊपर हमें वो डेटा भेजना है जो 80 पे है। हो गया अपडेट। बट ये कौन कर रहा है? आपका सीपीयू कर रहा है। तो सीपीयू ये नहीं बोल रहा कि इस एड्रेस पे जाके अपडेट करो, पर ये एड्रेस है किसका? मेमोरी का कैसे हो सकता है? वो तो पहले था जब हमने कैशे नहीं पढ़ा था, अब हमने कैशे पढ़ लिया तो हम कहेंगे यही तो है वो कैशे। क्योंकि सीपीयू पहली दफा जो भी वर्ड लेगा वो तो कैशे से ही लेगा ना। अब ये मिल गया तो वहां लिखेगा, नहीं मिला तो मेमोरी से पहले कैशे के पास जाएगा, फिर करेगा। तो तुमने रीड का हिट और मिस पढ़ा है, तुमने राइट का हिट और मिस नहीं पढ़ा अभी तक। मैं तुम्हें राइट का हिट और मिस पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक है, इतना क्लियर? चलो, तो इसका मतलब अब हमारे पास में ये दो टाइप्स बन गए। ठीक है, एक होता है राइट थ्रू, और एक होता है राइट बैक। राइट बैक या समटाइम इट्स कॉल्ड द को राइट कॉपी भी बोलते हैं, बट ऐसे लिख लो चलो। राइट थ्रू, राइट बैक। ठीक, देखो हम तो सारे सिंगल ही पढ़ रहे हैं। अगर आपका प्रोसेसर बढ़ा दोगे तो सबको चेंज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे। फिलहाल हम एक की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट थ्रू राइट बैक का मतलब क्या है, सुन लो, लिख लिया? चलो, अब आप बात कर रहे हो राइट थ्रू की, पहले हम बात कर लेते हैं राइट थ्रू की। तो राइट थ्रू बोलता क्या है? राइट थ्रू सिंपल सा ये बोलता है कि वी कैन अपडेट बोथ कैशे एंड मेमोरी। ठीक है, अगर आप राइट थ्रू की बात कर रहे हो तो राइट थ्रू ये बोलता है कि अब आप कोई भी अपडेट करोगे वो जो कैशे में हुआ है और जो मेमोरी में हुआ है दोनों साथ होंगे। मतलब जब तक ये अपडेट नहीं होगा बाकी कुछ कर ही नहीं सकते तुम, पहले अपडेट करो फिर देखेंगे आगे क्या कर रहे हैं। साथ होने का मतलब क्या है कि आपने जैसे ही कैशे में अपडेट कर दिया, अब आपका सिस्टम क्या कहेगा कि फटाक से जाके मेमोरी में भी कर गया, नहीं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ जाएगा। यही तो लोचा है यहाँ पे। अरे तुमने कैशे में कोई डेटा अपडेट कर दिया और तुमने मैन मेमोरी में तो किया ही नहीं, तो इसका मतलब वही सेम डेटा आपकी कैशे में अलग है और मैन मेमोरी में अलग है, देयर इज द डेटा इनकंसिस्टेंसी और मे बी देयर इज द डेटा लॉस है। तो वो हम नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, इसलिए हमने बोला कि भैया जो चीज तुमने कैशे में अपडेट की है ना, चुपचाप जाके मेमोरी में भी करके आ जाओ, चुपचाप जाके मेमोरी में भी करके आ जाओ। चलो समझ आया। अब फिर इसमें इन्होंने बोला कि ठीक है भैया, अब ये बताओ कि राइट हिट हुआ है या राइट मिस हुआ है? क्योंकि मैंने बोला मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। राइट हिट हुआ है या राइट मिस हुआ है? तो अगर राइट हिट हुआ है इसका मतलब वो कैशे में है। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो अभी तुम पॉलिसीज यूज कर रहे हो, एक वर्ड इधर गया, सीपीयू ने अपडेट किया, तुमने कैशे से ही उड़ा दिया, मार दिया रिप्लेस उसको। तो राइट हिट और राइट मिस का मतलब यही तो है कि एक वर्ड कैशे में था, अभी अभी सीपीयू ने तो ले लिया, लेकिन रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ने आके उसको जस्ट वहां से तो हटा दिया। अभी तुम डेटा लेके बैठे हो, बोला अपडेट है भैया, रेडी है, कहाँ रखूं? तो तुम कैशे के पास गए, जाके देखा रहे ये तो है ही नहीं, गायब कर दिया किसी ने, तो वो मिस हो गया ना। तो अब वो कहाँ से आएगा? मेमोरी से आएगा। तो अगर आपका राइट हिट है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्या करोगे? पहले कैशे में अपडेट करोगे, क्योंकि वो आपका कैशे में मिल गया, तो पहले कैशे में अपडेट करोगे, देन मेमोरी में अपडेट करोगे। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, पहले कैशे में अपडेट करोगे फिर मेमोरी में अपडेट करोगे, क्योंकि वो डेटा आपको कैशे में मिल गया। लेकिन अगर मिस हो गया तो फिर दो टेक्निक है ना। तो इस दो टेक्निक को अपन कहते हैं विद राइट एलोकेट पॉलिसी
और विद नो राइट एलोकेट पॉलिसी। ये लो, अब और समझो अंदर। ये कुछ नहीं, ये चार्ट तुम्हें याद करना है, तुम्हारे थ्योरी क्वेश्चन सारे बना पाओ, बस मेरी ये आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि थ्योरी में कुछ भी अगर इतनी चीजें पूछ ले, मतलब एक तो तुम सिर्फ हिट और मिस को ही देख रहे थे, अब यहाँ तो खूब सारे मिस आने लग गए। इससे पहले हमने 3 मिस पढ़े, अभी और मिस रीड और राइट के भी आ गए। तो सिर्फ अकेले हिट और मिस पढ़ने से कैसे नहीं आता, और अंदर जाओ उसके। तो यहाँ से अब हमें चीजें क्या समझ में आई, सुनना, यहाँ हमें चीजें क्या समझ में आई है ना, कि ये पूरा चार्ट समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो हमने राइट थ्रो में क्या बोला, दोनों साथ में होगी। अब साथ में होगी कैसे, तो हमने बोल दिया हिट कर गया तो पहले कैशे में अपडेट करो, फिर चुपचाप जाके मैन मेमोरी में अपडेट कर दो। अब सोचो कैशे में तो है ही नहीं, तो फिर फंस गए। तो इसके लिए फिर इन्होंने बोला भैया 2 पॉलिसी, अगर आपका वो कैशे में नहीं मिला तो फिर 2 पॉलिसी, एक होता है विद राइट एलोकेट पॉलिसी और एक होता है विद नो राइट एलोकेट पॉलिसी। मतलब क्या है, सुनना। तो विद राइट एलोकेट पॉलिसी में क्या बोला जाता है कि कैशे में तो है नहीं, कैशे में तो डेटा है नहीं, कहाँ है, मेमोरी के अंदर है। तो जो भी डेटा मेमोरी के अंदर है पहले उसे कैशे में लेके आओ। सुनना, विद राइट एलोकेट मतलब जो भी डेटा कैशे में नहीं है पहले उसे कैशे में लेके आओ और फिर अपडेट कर दो। बट अपडेट पहले कैशे को करोगे और उसके बाद में मेमोरी में करोगे। मतलब आपके पास में जो डेटा कैशे में नहीं मिला, आपने क्या बोला कि पहले उसे हम कैशे में लेके आएंगे, क्योंकि वो कैशे में था ही नहीं, मिस हो गया ना, तो हम उसे कैशे में अपडेट करेंगे। और जैसे ही कैशे में अपडेट हो गया, अब कैशे में मिल गया तो मैन मेमोरी में अपडेट करेंगे। फिर यहां इन्होंने बोला कर दो, लेकिन लग नहीं रहा कुछ ज्यादा फालतू टाइम लगा रहे हो तुम। मतलब एक बार डेटा कैशे से मैन मेमोरी से कैशे में आया और फिर कैशे से वापस से गया, ये अपडेट में इतना टाइम लग रहा है, तो टाइम ज्यादा लगा। तो इन्होंने एक सिंपल से क्या बोला, बोला बाहर में गया कैशे, तुम तो मेमोरी में जाओ और चुपचाप अपडेट मार दो और कैशे को बताओ ही मत, क्योंकि कैशे में है ही नहीं। तो क्यों बताएं कैशे को, एट द एंड तो मेमोरी में ही अपडेट करना था ना, कैशे में तो था ही नहीं। तो जो डेटा कैशे में था ही नहीं उसको तुम जबरदस्ती कैशे में लेके आ रहे हो और फिर दोनों जगह अपडेट कर रहे हो। और एक मैं कह रहा हूं क्यों लेके आ रहे हो, क्यों वक्त खराब कर रहे हो, जो चीज कैशे में है ही नहीं, अगर सच में उसे नीड रही होगी तो बाद में ले आएंगे उसको, अभी क्यों लेके आ रहे हो। तो फिर हमने बोला कि ठीक है चलो मेमोरी की मेमोरी में ही अपडेट मार देते, कलेश खत्म करो। तो इसलिए 2 पॉलिसीज बन गई। कब, जब राइट मिस होता है, राइट हिट में नहीं है, राइट हिट में पंगा ही नहीं है, कैशे को अपडेट देन मेमोरी को अपडेट। पर नहीं मिला तो मेमोरी से कैशे में लेके आ रहे हो और फिर अपडेट कर रहे हो, या मेमोरी की मेमोरी में टिका रहे हो और कैसे को बता ही नहीं, बोले तू तेरी ऐसी तैसी करवा, जब तेरे में कोई चीज़ है ही नहीं तो हम तेरे पास क्यों लेके आए। तो वी जस्ट रिड्यूस द टाइम ओनली, है ना। तो इसे बोलते हैं विद राइट एलोकेट पॉलिसी और इसको बोलते हैं विद नो राइट एलोकेट पॉलिसी। ठीक, इसको भी हिंदी में बोलूं तो वही तो कह रहा हूं, लिख लो, एक ही तो लाइन है, लिखो। लिखो इसमें, तुम्हारा क्या ही होगा यार, लिखो लिखो इसमें, पता नहीं तुम हिंदी का मजाक बना रहे हो, इंग्लिश का बना रहे हो, मेरा बना रहे हो, समझ ही नहीं आता कभी कभी। लिखो लिखो इसमें, वो तो तुम मानते ही नहीं हो, नहीं तो पूछना बंद कर देते। तो लिखो इसमें, लिखो लिखो, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन बोल देते हैं। इसमें कैशे एंड मैन मेमोरी दोनों में साथ में अपडेट होता है, ठीक है। इसमें कैशे और मैन मेमोरी में साथ में अपडेट होता है। तो ये मैं ये नाम समझाना चाह रहा था, बड़े अलग अलग प्यारे प्यारे नाम है। तो तुम्हें कभी मिले तो तुम कंफ्यूज मत हो ना। और मैं पूरे ग्रंथ लिखवा सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता तुम्हें नीड है, तुम्हारे लिए 2-2 लाइन ही सफिशिएंट है। तुम्हारे क्वेश्चनों को तो कर ही देंगे, क्योंकि हम कैशे के अब इतना अंदर घुस चुके हैं ना कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो तुम तो कर ही दोगे, औरों का पता नहीं, ठीक है। हाँ, ये देख लिया अभी, वो फिर वो एग्जैक्टली सिंगल प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, मल्टी प्रोसेसर का होता है, इसीलिए मैं इसको लेके ही नहीं आया यहाँ पे। राइट थ्रो क्लियर, चलो दूसरा लिखो राइट बैक। अच्छा इसको लिखा नहीं था क्या, अच्छा तुम तो हिंदी लिख रहे थे, ओके। नहीं ये तो मैं कैसे खत्म करवा के छोड़ूंगा तुम्हें आज, तुम टेंशन ना लो।
एटलीस्ट ये समझ लो, देखो अभी मेरे पास में टाइम है 11 मिनट है, तो मैं इस टॉपिक को तो करवा दूं, फिर एक 10-15 मिनट का एक टॉपिक मल्टी लेवल कैसे बचेगा वो कल पढ़ लेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम, तो आज कर लो। मैं किसी टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ता, ना ना ना, कुछ नहीं है, इसका 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बताना है, मैं ये इसको नहीं छोड़ने वाला। देखो मतलब तुम्हें अभी तुम गजनी स्टाइल के लोग, तुम 5 मिनट पहले वाला याद नहीं रखते, और मैं इस टॉपिक को तुम्हें कल पढ़ाऊंगा तो फिर पूरा रिकॉल करना पड़ेगा। हाँ तो अच्छी बात है, पढ़ाने के बाद कर लेना। लिख लिया? अरे तुम लोग के लिए सबसे बढ़िया चीज है, हर चीज को चार्ट में लिख के चले जाओ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश नहीं करना पड़ता ना वहाँ, दो वर्ड्स में चीजें खत्म है। कोई नहीं, क्योंकि नोट्स पूरे होने ही चाहिए। अभी तो तुम सब सुपरमैन हो, क्या किसी भी टॉपिक को जब रिसेंटली पढ़ा जाता है याद रहता है, 15-20 दिन बाद सब गोल हो जाते हैं, तो डिटेल्ड नोट जरूरी है, इसलिए पूरा लिखवाया जाता है। दूसरा आपके पास आता है राइट बैक। तो बस राइट बैक में तो सिंपल सा फंडा क्या है, वी अपडेट इन कैसे, बट नॉट इन मेमोरी सेम टाइम। बस इसको एक बार ऐसे ही समझो। अब दो पॉलिसी बना है तो कुछ तो अलग होगा, तो राइट थ्रू बोलता है भैया कैशे में अपडेट तो मेमोरी में भी अपडेट, बाकी काम बाद में सब छोड़ दो, पहले अपडेट मारो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ये भाई साहब क्या बोलते हैं, तुम्हें कैशे में अपडेट करना है, तुम मस्त कैशे में अपडेट करो और भूल जाओ, अपना काम करो, अपना काम करो, लेकिन 100% इनकंसिस्टेंसी तो है, तो अपडेट तो करना पड़ेगा, बट कब? कब? जब आप उसको रिप्लेस करोगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब तक ये डेटा कैशे में अपडेट हो गया तब तक कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहने दो ना, क्या नुकसान है तुम्हारा। लेकिन अगर कोई दूसरा वर्ड उसको रिप्लेस करने के लिए आए तो अब क्या कहोगे, भैया अब रुक जा, अब रुक जा, वो अब अगर तू इसे अपडेट अब कर देगा तो अपडेटेड डेटा गायब हो जाएगा, तो पहले चुपचाप मेमोरी के पास जा, अपडेट कर, फिर रिप्लेस कर। हमने बोला साथ में जरूरी नहीं है, करना तो पड़ेगा, साथ में जरूरी नहीं है, करना तो पड़ेगा। तो इसमें भी फिर से दो बातें, अरे मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता बस, और कोई कारण नहीं है, तो तुम्हें हर चीज समझ में आए तो देख लो, कोई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। राइट हिट एंड राइट मिस फिर से आएगा, रीड में पंगा ही नहीं है, रीड का तो मैंने वन शॉट पहले ही बता दिया, वही पढ़ रहे थे तुम अभी तक, बात सिर्फ राइट की करो। तो यहाँ पे अब हमारे पास में एक अलग से एक बीट आएगा, दैट बीट कॉल्ड डर्टी बीट। डर्टी बीट या इसी को समटाइम्स कॉल्ड द अपडेटेड बीट। ये कहाँ होगा, ये वही होगा जहां तक अभी तक आपने सारा का सारा काम किया था, इट इज द टैग डायरेक्टरी। टैग डायरेक्टरी में जरूरी नहीं अकेला टैग हो, टैग डायरेक्टरी में बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। तो अब हम टैग डायरेक्टरी में एक अलग से एक बिट मेंटेन करेंगे, और उस बिट को हमने नाम दिया डर्टी बिट या फिर अपडेटेड बिट। नाम उसका वैसे डर्टी नहीं है, नाम रखा है उसने, ठीक है। तो डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, तो राइट हिट क्या बोलेगा कि अब आपको जो वर्ड चाहिए वो कहाँ मिल गया, कैशे में मिल गया, तो सबसे पहले क्या करो, अपडेट कर दो डर्टी बिट को। तो सबसे पहले जैसे ही आपने लिया, सबसे पहले डर्टी बिट को अपडेट करके 1 कर दो। डर्टी बिट अगर 0 है इट मीन्स व्हाट, आपने उसे अपडेट किया ही नहीं, और डर्टी बिट अगर 1 हो गया तो अब आपके सिस्टम को पता है कि कोई ना कोई आगे से अपडेट करके गया, बट आपने उस वक्त मेमोरी में अपडेट नहीं किया। तो डर्टी बिट आपने 1 सेट किया, अब आपको रिप्लेस करना है, तो अब हम सिंपल से क्या करेंगे, बिफोर रिप्लेसिंग दिस वी अपडेट फर्स्ट इन मेमोरी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हमने बोला अगर राइट हिट है तो 100% वो कहाँ है, कैशे में है,
कैशे में है तो कैशे में जाओ, कैशे की जो टैग डायरेक्टरी है उसकी डर्टी बिट में 1 सेट कर दो। 1 सेट कर दिया, अब अपना काम कर रहे हो। अब कोई एक इंसान आया और वो बोल रहा है कि मुझे इसे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, रुक जा भाई, इसका डर्टी बिट मैंने, रुक एक बार। तो पहले हम चुपचाप उस ब्लॉक को जाके मैन मेमोरी में अपडेट करेंगे और फिर कहेंगे अब रिप्लेस कर दे, अब रिप्लेस कर दे। और यही अगर राइट मिस हुआ तो इसका मतलब कैशे में नहीं है। और याद रखना, राइट बैक में जो भी काम होता है, एवरी वर्क इन द कैशे, ये एक और अच्छी बात है। राइट थ्रू में जो काम होता है वो आपने क्या समझा, वो तो दोनों में हो रहा है, वो तो मेमोरी में भी हो रहा है और कैशे में भी हो रहा है, बट राइट बैक इज ऑलवेज फॉर द कैशे। यहाँ मेमोरी का खेल ही खत्म है। तो यहाँ पे अब हमने क्या बोला, मिस है, तो क्या समझ में आया कि चुपचाप उसे राइट से क्या करो, मेमोरी से पहले, मेमोरी से पहले किस में लेके आओ, कैशे में लेके आओ। तो सबसे पहले वो मेमोरी में है, कैशे में नहीं है, तो पहले आप उसे मेमोरी से कैशे में लेके आओ, उसके बाद उसका डर्टी बिट 1 करो, फिर उसके बाद में उसका डर्टी बिट 1 कर दो। अब वो कैशे में आ गया और अपडेट हो गया, कैशे में आ गया, अपडेट हो गया। अब सेम पॉलिसी विद द थर्ड, ठीक है, बिफोर रिप्लेस अपडेटेड। और जैसे ही आप मेमोरी में अपडेट कर दोगे, याद रखना डर्टी बिट फिर से 0 हो जाएगा। तो लो जी, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका राइट पॉलिसी का, राइट बैक एज वेल एज राइट थ्रो। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ। छोटा सा टॉपिक था इसलिए सस्ते में निपटा दिया। नहीं, मैं सिर्फ राइट पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो तुम बताओ, तो लिखो फिर अगला। चलो कोई नहीं, 10-15 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक और है, वो फिर कल कंटिन्यू करो।